हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। बहुत कुछ इस वीडियो में मुझे आप सबके साथ शेयर करना है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। ये पतंजलि आटा नूडल है। मैं लाई थी जब पतंजलि स्टोर में गई थी, आपको याद होगा, तो रखी हुई थी। और ये देखिए मैं बना किस में रही हूँ। ये तड़का पैन मैंने यहाँ पे भी यूज़ करना शुरू कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो इसमें जैसे थोड़ी चीज़ बनानी हो तो वो भी बना सकते हैं हम। जैसे एक पैकेट मैगी आराम से इसमें बन जाएगा। तो मैंने अपने लिए रात को बनाई थी, शाम को ठंड ठंड सी हो रखी थी और थोड़ी सी क्रेविंग हो रही थी, तो ज़्यादा तो मैं जैसे मीठा नहीं खाती हूँ। अब मुझे हो गए हैं पूरे 9 दिन, मैंने मीठा बिल्कुल त्याग रखा है। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कुछ भी किसी भी तरीके का कुछ भी ऐसा नहीं खाती हूँ मैं जिसमें मीठा शरीर में जाए। इवन चाय भी नहीं पीती हूँ मैं कि चाय में चीनी डाल के पीती हूँ, या दूध में भी चीनी नहीं डालती मैं। अगर दूध भी पीती हूँ तो मैं प्लेन दूध पीती हूँ बिना चीनी वाला। तो ये मैगी मैंने खाई थी रात को, और उसके बाद ये आ गया था अगला दिन। और ये देखिए मेरे पास ना, मैंने इंडेन का कनेक्शन ले रखा है। उसमें मुझे एक तो बड़ा सिलेंडर मिलता है और एक ये छोटा सिलेंडर मिलता है। तो मेरा जो सिलेंडर है ना, ये पीछे लगता है। एक गैस गीज़र है क्योंकि मेरे पास बाथरूम में मैंने यहाँ पे मेरा पास इलेक्ट्रिक गीज़र नहीं है। तो यहाँ पे देखो पापा जी सेट कर रहे थे क्योंकि मुझे तो लगाना नहीं आ रहा था। ये नया भरवाया था अभी गैस का। तो अभी इसके मैं पापा जी को पैसे भी दे दूँगी क्योंकि ये भरा है 340 रुपये में, ये छोटे वाला। और जो बड़े वाला सिलेंडर है वो 922 रुपये में अभी इस टाइम भरा जाता है। तो मैंने एक्चुअली गैस का कनेक्शन ले रखा है। एक्चुअली मैं एक और गैस का कनेक्शन लेना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे मम्मी वाले घर के लिए भी एक सिलेंडर अभी ख़रीदना है, इंडेन का बड़ा वाला जो होता है। तो ये देखिए मम्मी आज सुबह ना बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे। मैं पूरी रसोई रात को सेट करके सोई थी कि सुबह उठ के मैं खाना बनाऊंगी, पर मम्मी ने ही खाना बना दिया था। ये देखो छोले बना दिए थे मम्मी ने, बोलते मैंने बना दिए। मम्मी को नींद, मम्मी जल्दी उठ गए थे तो मम्मी ने बना दिया। तो फिर ये देखो, फिर मैं अपने लिए क्या बनाती स्पेशल। मैंने कहा चलो मैं भी यही खा लूँगी। छोले दिखने में भी अच्छे लग रहे थे वैसे भी। तो ये सफ़ेद छोले बनाए थे मम्मी ने। देखो मम्मी ने आटा भी गूंद दिया था। मम्मी को ना पता है, नींद ऐसे ही रहता है मम्मी का। कभी 3 बजे उठ जाते हैं रात को, कभी 4 बजे। फिर खाली बैठे सोचते हैं क्या काम करें, तो रसोई में चले जाते हैं, खाना बनाने लग जाते हैं। तो पूरी किचन, लेकिन मैं रात को ही सारे बर्तन धो के सोती हूँ ताकि किचन सुबह सेट मिले। तो ये देखो ये छोले उबाल दिए थे मम्मी ने, कल भिगोए थे। तो ये देखो ये पैसे मैं पापा जी को वापस कर रही थी। कई बार मेरे पास कमेंट आते हैं कि आप ना पापा जी के साथ ऐसे हिसाब क्यों रखते हो, 50-50, 100-100 रुपये का हिसाब क्यों रखते हो। तो देखिए रखना पड़ता है, समझिए आप। देखिए पापा जी भी मेरे साथ पैसों का रखते हैं, लेन देन जैसे हिसाब है मैं भी रखती हूँ। जैसे मान लो पापा जी का बाजार में चक्कर लगा और पापा जी 150 रुपये, जैसे कल का एग्जाम्पल लूँ, कल पापा जी को मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा पापा जी आप स्ट्रॉबेरी ले आना विहान के लिए, एक पैकेट वो ले आए। 60 रुपये की आई, मैंने आते ही पापा जी को 60 रुपये दे दिए। तो इस तरीके से देखो मैं भी ऐसे ही ना, जो भी जैसे पैसे लगते हैं, देखो पापा जी के भी लग रहे हैं तो मैं हिसाब रखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनका एक भी रुपया मैं ना लूँ। और फिर मैं अपना भी हिसाब रखती हूँ। जैसे मान लो पापा जी को, मान लो मैंने कभी जैसे 100 रुपये का या 200 रुपये का कहीं भी, जैसे मान लो मैंने कुछ ले लिया या कुछ खर्चा हुआ, तो उनका जो हिसाब है मैं भी वो रखती हूँ। मतलब मैं ना मैं लेती पैसा ना मैं देती पैसा, मेरा ये हिसाब किताब है कि जो मैं कमा रही हूँ ना उसमें क्योंकि देखिए मेरा भी देखो आगे बच्चा है, छोटा है, आप समझ सकते हो। मुझे उसके भी पूरी आगे सब कुछ ही है। उसका तो पूरा स्कूल का अभी तो शुरुआत ही है, नर्सरी में हुआ है। मुझे 12वीं तक का देखो, आगे फिर ग्रेजुएशन, सारा खर्चा भी देखना है। और पापा जी का देखिए ऐसा, उनकी पेंशन आती है सरकारी, और वो आएगी आएगी, ज़िंदगी भर आएगी। तो वो उनका वो नहीं है कि वो मेरे ऊपर डिपेंड है खर्चे के लिए। पर ये है कि ना मेरे को बस इतना है कि मेरे अंदर ये है कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि हाँ मैं लूँगी नहीं उनसे। अगर मजबूरी में तो इंसान ले भी लेता है। देखो अगर मेरे पास ऐसा होता कि मैं ना कमा रही होती तो क्या पता मैं ले भी लेती पापा जी से। बट अब मैं कमा रही हूँ तो मैं उनसे क्यों लूँ ना, वो मेरे से लेते। मतलब उधार चलती है हमारे बीच में, पापा जी और मेरे बीच में। जैसे मान लो कभी मैंने उनको 10,000 रुपये दे दिए, बाद में जब उनके पास होते हैं वो मेरे वापस कर देते हैं। ना वो मेरे रखते ना मैं उनके रखती। जैसे उनका खर्चा भी होता है ना कहीं भी। जैसे अब वो सिलेंडर के इन्होंने दे दिए थे पैसे 340 रुपये, मैंने आज इस कल दिए पापा जी ने, आज सुबह मैंने दे दिए उनको। मैंने कहा ये लो पापा जी। तो ऐसे ही ठीक है, ये हिसाब रखना चाहिए थोड़ा सा ना। जैसे बहुत सी चीज़ों में मैं नहीं भी रखती, मैं खाने पीने की, जैसे मान लो अब जैसे दूध वूध है, दूध का बिल मैं ही भरती हूँ हर हर महीने का। हमारे जैसे 1.5 किलो दूध आता है तो 90 रुपये के हिसाब से 2700 रुपये का बिल आता है मेरा दूध का खाली। तो वो मैं भरती हूँ, तो मैं उसमें दूध का हिसाब नहीं रखती। दूध का क्या हिसाब रखना, आप ही बताइए ना। तो इस तरीके से जैसे छुटपुट चीज़ों का मैं नहीं रखती हूँ। जैसे बिजली का बिल तो मैं ही भरती हूँ सारा घर का, जैसे सिलेंडर का खर्चा, ये सब जैसे राशन मैं ले आती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ों में थोड़ा सा मैं रख लेती हूँ हिसाब किताब। जैसे
और चीज़ों में तो कुछ कुछ चीज़ों में जैसे हम वो कर देते हैं कि जाने दो। पापा जी को तो अच्छा नहीं लगता, पापा जी तो कहते हैं मेरे को नहीं चाहिए पैसे, मैं नहीं लेता मैं कहती हूँ ले लो। कई बार फिर पापा जी को ही पता है ये सही है, हिसाब थोड़ा बहुत रखना ज़रूरी भी होता है। तो यहाँ मैंने खाना अपने लिए सुबह सुबह मैंने 2 पराठे खा लिए थे मूली के साथ में, या छोले की सब्ज़ी खा ली थी। और यहाँ पे मुझे गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था मुझे, क्योंकि ना पापा जी आए पीछे स्टोर रूम में और ये देखो क्या कर गए, सारी मम्मी का जो मेडिसिन बॉक्स था ना वो खिंडा गए। ये देखो सारी दवाइयाँ नीचे फेंक मतलब गिर गई और छोड़ के चले गए, मुझे बताया भी नहीं या इस सामान को रखा भी नहीं, समेटा भी नहीं। ये देखो आप, अब मुझे टेंशन हो रही थी कि अब मैं इसको फिर से कैसे सेट करूँगी, मुझे कैसे पता चलेगा दवाई कौन सी थी कौन सी नहीं, बहुत अच्छे से सेट करी थी मैंने। और ये सारी दवाई ये देखो कैसे नीचे गिरी हुई है, ये एक मम्मी की फोलिक एसिड वाली थी जो नीचे गिरी हुई है, और भी बाकी सारी दवाइयाँ। बट अच्छी बात ये है कि मैंने ना फ़ोटो ले ली थी एक मेडिसिन बॉक्स में, जब मैंने दवाइयाँ जचाई थी ना तो मेरे दिमाग में ये चीज़ आई थी कि अगर गलती से दवाई का बॉक्स नीचे गिर गया और दवाई आपस में मिक्स हो गई तो फिर मैं क्या करूँगी। तो मैंने जब दवाइयाँ जचाई थी ना तो एक फ़ोटो एक लेके अपने फ़ोन में सेव कर ली थी, और फिर मैंने जब वो फ़ोन में फ़ोटो देखी ना तो मुझे समझ आ गया कौन सी दवाई कहाँ रखनी है, और मैंने उसके हिसाब से फिर से जचा दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी रूटीन काम में, और आज देखिए क्या हुआ है, मैं आपको बात बता देती हूँ। मैं मम्मी ने खुद ही कह दिया कि मेरे को 1 सिलेंडर ला दे, अब मैं अपने घर में रहना चाहती हूँ। खुद से ही मम्मी ने बोला है। मम्मी बोलते रात को सोने के लिए इधर आ जाया करूँगी, इधर वाले घर में, जब तक मतलब धीरे मतलब रात को तेरे साथ सो जाया करूँगी, बाकी दिन में मैं अपने घर में ही रहा करूँगी, मुझे मेरी रसोई शुरू करनी है, मुझे 1 सिलेंडर खरीद के दे दे। तो अब मैंने कहा ठीक है। अभी फिर मेरे पास ना एक्चुअली क्या है ना, पीछे जैसे मेरे पास वो एक अलमारी है दूसरी, उसमें ना पूरी भर गई थी, तो पूरा मतलब अभी एक्चुअली देखो मम्मी की हालत भी ऐसी नहीं थी कि हाँ वो अकेले रह सके। अभी जैसे अब वो इम्प्रूव हो गई हैं, उनकी हेल्थ पहले से काफ़ी बेटर है, तो अब वो क्या है ना, अब वो खुद ही बोलते हैं कि मुझे उस वाले घर में रहना है, मतलब अपने में। तो आज वो कपड़े भी ले गए मम्मी अपने, मैं रखाई फिर उनके जैसे कपड़े थे, और हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ यहाँ पे, मैं पहले ही क्लियर कर दूँ ना, मेरी मम्मी के साथ मेरा कोई लड़ाई झगड़े की वाली कोई बात थी, कुछ नहीं, बहुत प्यार से। मम्मी ने भी बोला कि मेरे को ना अब अपना रसोई में मैं अपना अपने हिसाब से बनाऊँगी खाऊँगी जो मुझे अच्छा लगेगा, तो मेरे को ना मेरा सामान ला के दे दे, जितना भी है राशन ला के दे दे, मेरे खाने पीने का जो भी मतलब है, और मेरे को मेरा 1 सिलेंडर ला के दे दे, मैं अपनी रसोई यहीं पर बनाऊँगी अपने वाले घर में। और कमरे में जैसे मम्मी का एक्चुअली उस घर में यहाँ मैं कपड़े धुले हुए कपड़ों को सुखाने लग रही हूँ, ये देखिए ड्रायर कर दिए थे मैंने, तो थोड़ी सी हवा निकल गई थी, तो आज धूप में सूख जाएंगे सारे कपड़े। तो इधर देखिए भैया बोल रहे थे मेरे को इधर की ये वीडियो बन रही है, मेरे बोलते बोलते मैंने कहा हाँ, तो बोलते चलो मैं ऊपर चला जाता हूँ, इतनी आपकी वीडियो बन रही है, तो मैंने कहा ठीक है। तो ऐसे ही होता है, उनको सबको पता है पड़ोस में कि ना मेरा वीडियो का ही काम है, मैं वीडियो ही बनाती हूँ, सबको मालूम है, A to Z हर एक बंदे को पता है यहाँ पे कि मैं ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ। तो ये मैं कह रही थी कि ना देखो फिर ना मम्मी की उस घर में क्या है ना, सारी अलमारी खाली पड़ी हैं, 2 अलमारी है, लक्कड़ वाली भी दूसरी भी, और यहाँ पे क्या था ना बिल्कुल कंजस्टेड हो गया था, सामान रखने की जगह नहीं हो रही थी, भर गया था बिल्कुल। तो मम्मी ने वो सामान भी अपना वहीं जचा लिया, रख लिया। अब अपना मैं रखाई थी, मम्मी के सूट थे जो पहनने के, तो मम्मी का एक्चुअली उस घर में देखो इलेक्ट्रिक गीज़र भी लगा हुआ है, इन्वर्टर भी लगा हुआ है, कोई ऐसी ना दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ मुझे इतना समझ में आता है कि मेरी मम्मी की अकेली का बस का नहीं है उस घर को सेट करने का, मुझे भी हेल्प करनी पड़ेगी। जैसे मैं जाऊंगी तो जैसे मम्मी अभी कपड़े से, अभी मैं गई थी ना मम्मी के जैसे इस घर में, ये देखो मैं अभी दिखा रही हूँ आपको, तो एक खिड़की मैंने खोल दी थी थोड़ी धूप आए। अब मम्मी को यहाँ ना जैसे मेरे वाले घर में क्या है ना, आगे से बंद नहीं है मेरा घर, तो मम्मी को ना रोशनी रोशनी लगती है। अब इस घर में मम्मी गए ना, मम्मी बोलती मेरे को अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, थोड़ी तेरे पापा को बोल थोड़ी तेज रोशनी वाला बल्ब लगाएंगे इस घर में। तो इनको अब मैंने फिर खिड़कियाँ खोली थोड़ी सी, मैंने कहा रोशनी आएगी, क्योंकि आदत नहीं रही ना यहाँ पे। तो ये देखो मैंने उस दिन कम का सामान ना नीचे से पूरे घर में झाड़ू लगा गई थी, तो मम्मी ने सारा सामान ज़मीन पे फिर से कर दिया। तो मैं बोल रही थी मम्मी को, मैंने कहा मम्मी आपने सारा सामान, मैंने उस दिन घर जचाया था, आपने फिर से फैला दिया। तो मम्मी बोलते फिर मैं सोऊंगी कहाँ पे, तूने तो सारे कपड़े उठा के दीवान पे रख दिए। तो मैं सारे कपड़े अब जचाऊंगी, थोड़े थोड़े करके अलमारी में जचाऊंगी, थोड़े बेड में रख दूंगी, थोड़े दीवान में रख दूंगी, तो ये घर ना कपड़े जचाऊंगी पहले धीरे धीरे। तो अभी मैं भी थोड़ी देर में, जैसे अभी तो मैं थोड़ा सा काम कर रही थी, अपने पहले वाले घर का काम करूंगी, उसके बाद मैं भी आके यहाँ पे मम्मी की थोड़ी मदद करवा दूंगी।
थोड़ी थोड़ी रोज़ करवा दिया करूँगी। जैसे बाथरूम साफ़ कर गई, फिर रसोई में, जैसे रसोई में पानी तो है ही, यहाँ पे मोटर चला दी थी मैंने, टंकी भरी हुई है, तो बर्तन वगैरह धो दिए। जो सामान मुझे लगेगा यहाँ मम्मी को ज़रूरत पड़ेगी, अब जैसे ये दीवान थोड़ा सा खाली है, दीवान खाली है पीछे वाला, तो ये सारे कपड़े ना मम्मी तय कर करके ना सेट हो सकते हैं, जैसे यहाँ दीवान में आराम से आ जाएंगे। और पीछे की अलमारी भी खाली है, तो यहाँ फ्रिज भी रखा हुआ है। तो देखो घर अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये घर तो बिल्कुल खंडर बन जाएगा ना यहाँ पे। इस घर का फिर फ़ायदा क्या हुआ लेने का, अगर हम इसको इस्तेमाल में ही नहीं लगाएंगे, इसमें रहेंगे नहीं। कभी कभी जैसे सामान भी अपना सेट कर दिया तो भी अच्छा है ना, थोड़ा सा बैठने उठने के लिए तो होना चाहिए ये घर भी। जैसे कल को कोई आ गया तो इस घर में बैठा दिया, थोड़ा बहुत सफाई अब से। लेकिन ये है कि मैं इस घर को पहले की तरह नहीं छोड़ूंगी, जैसे हर दूसरे दिन आके यहाँ पे झाड़ू पोछा सफाई कर जाया करूँगी, ताकि ये घर भी साफ़ रहे। टाइम निकालना पड़ेगा इस घर के लिए भी मुझे, चाहे अपने घर की भी सफाई, एक दिन अपने घर को पूरा सेट कर लिया, अगले दिन मम्मी के घर को पूरा सेट कर लिया। इस तरीके से दोनों घर अच्छे से साफ़ सुथरे और सेट रहा करेंगे। तो चलो अब यहाँ पे मैं मम्मी को कुछ बर्तन और वो डब्बे भी दे गई थी, क्योंकि जो जो सामान की मम्मी को ज़रूरत पड़ेगी मैं देखती रहूँगी, रसोई सेट करूँगी। अभी तो मैं बहुत मदद करूँगी, हेल्प लगाऊँगी मम्मी की, ताकि मम्मी का घर भी बहुत अच्छे से सेट हो जाए। बाकी मेरे को मेरे घर के भी बहुत सारे काम करने हैं। आज स्कूल भेज दिया, एक बार तो मेरा मन हुआ विहान की छुट्टी करवा दूँ, क्योंकि कल एकदम से बहुत ठंडी हवा चल रही थी रात को, शाम को, तो विहान के रात को फीवर आ गया था। तो फिर तो फीवर आ जाता है ना विहान को, तो वो बस पानी पीता रहता है उठ उठ के। तो फिर मैंने सोचा एक बार तो सुबह आराम कर लेगा, स्कूल की छुट्टी करवा देती हूँ। लेकिन सुबह मुझे ठीक लग रहा था विहान, फिर मुझे था कि यहाँ पे भी खेलेगा, बाहर खेलता रहेगा, फिर हमें नज़र रखनी पड़ती है विहान पे पूरा दिन। उससे बढ़िया घर के कुछ काम निपटाऊंगी, विहान को स्कूल भेज देती हूँ, पीछे से घर का थोड़ा साफ़ सफाई का और घर का काम हो जाएगा। और वहाँ पे भी बच्चे को खेलना ही है, वो भी प्ले स्कूल ही है। यहाँ घर पे भी खेलेगा, वहाँ भी खेलेगा, वहाँ बच्चों के साथ खेल लेगा, और इस बहाने कुछ टिफ़िन में खाना भी खा लेगा और बच्चों के साथ। तो इसीलिए मैंने फिर विहान को आज स्कूल भेज ही दिया। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, इस घर की रसोई बड़ी है उस घर के कंपैरिजन में, और भी बहुत से काम है यार। मैं हर रोज़ ना लिस्ट बना के चलती हूँ, पता है, घर को बनाना, उसको चलाना, उसको मैनेज करना, हर काम में बहुत मतलब मेहनत लगती है, ऐसे ही कुछ नहीं होता। अभी मुझे एक एक चीज़ मैं लिखती रहती हूँ कि अब मुझे इस चीज़ की अब आगे ज़रूरत है घर में, अब इस चीज़ की। तो यहाँ पे मैं नज़र डाल रही थी, मम्मी बोलती जो जो इस घर में मेरा सामान रखा है ना वो दे दे। और मैं यहाँ दोबारा बता रही हूँ, मेरा मम्मी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ इस बार, या कोई नाराज़ होके नहीं गए हैं मम्मी, वो खुद गए हैं। उनके मन में खुद से ये ख्याल आ गया कि मैं अब अपने हिसाब से उस घर में रहूँगी अच्छे से, मतलब अपना बनाऊँगी खाऊँगी। तो उन्होंने अपने आप बोला मुझे कि ना मैं अब उस घर में रहा करूँगी, बस रात को आया करूँगी सोने के लिए। बल्कि मैंने बोला भी नहीं उनको कुछ भी, उन्होंने खुद ही ये मतलब ऐसे बोला। और ये देखो यहाँ मैं दरवाज़ा बंद कर रही थी और बस देख रही थी। अभी तो देखो सुबह का, आप कह देते हो ना घर फैला है, क्योंकि अभी ये सुबह का टाइम है। देखो ना 9 साढ़े 9 बजे, अभी तो हमारे घर में झाड़ू भी नहीं लगा। जब मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही होती हूँ ना, तब मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाता है। मैं आराम से रजाई में बैठ के थोड़ी देर एडिटिंग करती हूँ, फिर अपने घर के कामों में लग जाती हूँ। पहले तो यार अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, पापा जी कह रहे हैं कि ना एक और कनेक्शन ले ले तू, बट मैंने अभी गूगल पढ़ा है, गूगल में तो ये लिखा है कि एक बंदा एक ही कनेक्शन ले सकता है सिलेंडर का, दो नहीं ले सकता। ये रूल पता नहीं कब आया है, ये मुझे नहीं पता, बट ऐसा मैंने पढ़ा है। तो अगर ऐसा है रूल तो पता करूँगी बाकी मैं एजेंसी में जाके कि मिल सकता है मुझे या नहीं मिल सकता, क्योंकि मुझे एक और इंडेन का सिलेंडर, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी जैसे आप 2 बड़े बड़े सिलेंडर इंडेन के ले सकते हो कनेक्शन, मीन्स 2 का, या फिर 2 का ले सकते हो मे बी कनेक्शन। क्योंकि देखो यार अभी जैसे एक सिलेंडर हमें दिक्कत आती है, क्योंकि अब ना जैसे कई बार, अब जैसे मेरा सिलेंडर आपको ही पता है खाली हो जाता है रसोई में, तो उसके बाद जैसे 2-3 दिन लग जाते हैं दोबारा दूसरा सिलेंडर आने में, क्योंकि कभी हम ऑर्डर भी कर देते हैं, घर पे भी दे के जाने में 2-3 दिन बाद आते हैं फिर, तो तब तक 2-3 दिन निकालना बिना सिलेंडर के दिक्कत होती है। अगर 2 सिलेंडर होना घर पे, तो जैसे एक सिलेंडर ख़त्म हो गया तो दूसरा लगा दिया, इतने जब वो दूसरा आता रहेगा जब तक। तो एक्स्ट्रा सिलेंडर रखना चाहती हूँ मैं, फिर मम्मी के घर पे लगा दूंगी बड़े वाला सिलेंडर, एक ख़रीद लूँगी, कनेक्शन ही ले लूँगी मैं प्रॉपर दूसरा एक और। तो बताइएगा अगर ऐसा हो सकता है तो ठीक है, नहीं हो सकता फिर मैं मम्मी के नाम पे लूँगी, क्योंकि फिर तो मिल ही जाएगा। मम्मी की आईडी लेके उनके नाम से एक कनेक्शन और ले लूँगी मैं, ऐसा करना पड़ेगा।
बाकी अब काम बहुत सारे करने हैं, आपको देख ही लिया आपने उस घर का हिसाब किताब, वहाँ का भी करना है। और आप ये देखो मेरी नाक की नथ कितना टाइम हो गया, उस दिन टूट गई थी, पहनी ही नहीं है। मेरे को तो डर लगता है मेरे नाक का छेद ना बंद हो जाए। आज ना मैं उस नथ को ना वो टांका लगवा दूंगी सुनार से, फिर वही वाली पहनूंगी, नई नहीं खरीद रही हूँ। बहुत अजीब लगता है मुझे भी बिना नाक नथ के नाक अपनी, बस ये बंद ना हो जाए। बहुत दर्द होता है यार, नाक का छेद बंद हो जाए ना, दोबारा से भिंदवाना ये सब करना। तो अभी मुझे बहुत काम करने हैं, आज मेरे को बहुत लगना है काम पे। इस घर के काम निपटाऊंगी, फिर उस घर का भी रोज़ 1-1 घंटा देती रहूँगी, सफाई करूँगी, मम्मी के साथ लगूंगी, तो वो घर भी पूरा सेट हो जाएगा। तो ठीक है जी, चलिए ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वीडियो का एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो फिर कंटिन्यू करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। ये देखिए ये मेरे फादर आ रहे हैं जा रहे हैं। लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।